पोकी पोकी क्या नाम है इसका, नाम भी सही ना, इसका तो हरपन पे भी सही ना लिखा जा राणा का। ये तो ये कह रहा मेरे मध्य लाल कर दो, और हम तैयार बैठे हैं। जहाँ का यूँ बदमाश बनता हो, जिस क्षेत्र में यूँ नू सोचता हो कि मैं यहाँ का तुर्रम खाऊं। मैं मुनेश यादव नोएडा से युवा शक्ति दल का राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे एक बार मेरा नंबर ले ले, मुझे फ़ोन करके बुला ले बे, या कि टांगन न फाड़ के सड़क पर लुटाऊंगा, या के दांतन ने भी घिस दूंगा नीचे को सड़क पर गिर के। और यूँ भूल जाएगा हमारे दलित भाइयों को और हमें गाली देनी। मतलब ये इतने बड़े हो गए कि कई हो मुँह उठा के गाली दे देंगे, या के मुँह में ढाकर भर दूंगा। एक बार आ जाए या अब के गाली दे के देख ले किसी के सामने। और जी राजपूत है तो हमारे सिर पर चढ़ेगा। अच्छा उन्होंने मुगल भगा दिए तो अब यहाँ मुगल बस रहे हैं, हम कुछ भी ना। अब का भगा के देख ले, तो जब भगा दे इनके बड़े बूढ़े ने भगाए, उन्होंने मेहनत करी होगी। ये कौन है कल के लौंडा दो मुंह तक पी के और काई हो गाली दे दें। इन्होंने तो पता ही ना किसको क्या कहनी है, हमें दुआ दे गाली अब कैसो। या राणा ऐसा कर दूंगा इसे, भूल जाओ कई गाली तो गाली, रोटी खानी भूल जाओ उस तरीके से कैसे खा। मैं कई दिन आता हूँ डॉक्टर महीना तक नू कह देंगे इसे लिक्विड पिलाओ, खाना खाए ना जा। हाँ इतिहास को पेंसिल कलम इनके हाथ में ही, और ने तो इतिहास लिखे ही ना तो दलितन के इतिहास ना यादवन के इतिहास, इन्हीं के इतिहास हो गए। यही इतिहास वाले हो गए जो इतिहास लिखेंगे, यही किसी को कुछ हो कह देंगे मुँह उठा के, हमारे तो कोई इतिहास ही ना है। हमने भैंस पाली हो, गाय पाली हो, कुछ भी करे हो, अब समय ये आ गया, अब हम तुम्हें भी पाल के दिखा देंगे। कहीं कोई से खुंटा से बंधना चाह रहे हो तो फिर अब क्या बता दो तसल्ली से, ऐसे बांधेंगे और बेल में ताला लगा देंगे ठीक करके, जो खुले ना 6 महीना हुई बंद हो रहेगा। ओकिंदर पोकिंदर जो तुम नाम, पहले तो इसका नाम ही ठीक ना धरा घर के ने। ये असामाजिक आदमी है, असामाजिक तत्व है। इसे यही नहीं पता समाज और क्या होते हैं, जो असामाजिक जिन्हें अपनी ना पता वही दूसरे को ऐसे कहते रहे। इसे अपने घर में ना पता होगी कौन है क्या है, इसे घर के ही ना पूछते होंगे, तो ये तो औरन के समाज को या किसी को उल्ट सुल्ट कहेगा। ये इसकी तो मानसिकता बिल्कुल जीरो है। राजपूत ने कह दी भांग खा के काई हो सो कुछ हो कह दिए, राजपूत ही हो गए। राजपूत ने राजपूत लगा नाम के पीछे, राज और पूत काय को पूत है। ये राजपूत या मारे कहे कई राजा को बेटा है, वाह को कह दी कि राज का पूत है। ये बताओ कौन से राजा के पूत है, इनके बता दो कौन से पूत हैं। ये काय के वैसे ही आगे उठा के और राजपूत लगा दिए इन्होंने ना पता कुछ ही की भी। हमने तो ना देखे इनके घोड़े कहाँ हैं भैया। के अंदर ऐसा कर तू अपने हथियार ने अपने घोड़े ने जो भी तुझ पे उन्हें तू लेके आ जाए, या तो पे ना आ जा तो तू हमें बता दे तेरे हथियार नहीं देख लें। ऐसे कितने हथियार हैं आप ये आगे घर में जाके ढूंढोगे तो एक आध लाठी मुश्किल से मिल गई, वो भी कई पिल्ला हलाने को, भैंस की पूंछ हांगने को होगी। इन्होंने भैंस ने तो ये घोड़े बता हाथी बता, आँख ही खराब है यहाँ की। हथियार अभी चलो अभी दिखाई दूँ हथियार कितने हैं, भूल जाएगा हथियार रखने ही, भूख भाग जाएगी कि हथियार न देख के। इन्होंने ये लड़ाई अपनी पर्सनल ले ली। ये इन्होंने सारे समाज को एकदम कह दिया, क्षत्रिय समाज के लोग भी हमारे हैं और राजपूत भी ऐसे ऐसे हमारे यार हैं। अगर उनसे एक बार कह दिया तो वो हमारे साथ में इसकी मुँह पीटने को चल देंगे। और ऐसा नहीं है किसी अपनी पर्सनल या किसी एक चीज़ को लेकर किसी समाज को या किसी को एकदम टारगेट करा जाए, या पूरे ही किसी एक समाज को ये कह दें कि अब शब्द बोल दें, ये इनकी बहुत बड़ी मूर्खताई है। ऐसा नहीं कहना चाहिए इसे। अगर ऐसा कहता है तो इसे अपना बोरिया बिस्तरा उठा कर अपने घर ही जहाँ ही घोड़ा पोड़ा बतावे हुई उनकी सेवा पानी करा और अपने घर रहे। महर सिंह ने जो कहा था उसके लिए ना तो उन्होंने परमानेंटली किसी के लिए एकदम ये कह दिया कि छाप दो या ये कर दो, उस चीज़ के लिए उन भाई ने अपने लिए गलती भी मानी है, उसके लिए क्षमा याचना भी मांग रहे हैं। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हाव हवास में जोर में हो गया जो हो गया, पर लेकिन पर्सनली ये नहीं कहा कि पूरा ही समाज को एकदम वो टारगेट कर दें। उन्हें लगा बीच में कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है तो उन्होंने क्षमा मांग ली है। बड़ा रूप लेता नहीं जा रहा, बड़ा रूप ये करना चाह रहे हैं। जो ये राजपूत होते थे या कुछ भी जो बड़े इनके पूर्वज जो बड़े थे, वो कभी किसी के घर में या ऐसे करके ये दिखाने नहीं गए कि हम राजपूत हैं या हमने इतिहास लड़ा है। ये जता रहे हैं, ये जताना चाह रहे हैं छोटे आदमियों को, समाजों को, हल्के हल्के आदमियों को डरा डरा के कि हम भाई राजपूत हैं, हमने इतिहास लिखा है। अरे राजपूत या इतिहास जो झिका हुआ आदमी होता है कभी कमजोर आदमी को किसी को दबाता नहीं है। ये राजपूत है तो अपने बराबर के से लड़के देख ले। कुछ संगठनों ने कुछ आदमियों ने उनको आके घेर लिया, थूक चटवा लिया। ये तेजस्वी यादव का तो वहाँ पे इतिहास रहा है और आज भी मौके पे इतिहास है इनका। इनको ये शर्म नहीं आई एक बार
इन पे ये नहीं कहा गया कि भाई ये हो क्या रहा है, तेजस्वी यादव के बस की ना रहा हो तो नोएडा में हम हैं यादव, हमें बुला ले और हमारे सामने थूक चटवा के देख लें। फिर ये अगर तुम यादव अपने भूल गए कि यदुवंशी क्या हैं, ऐसे ही करवाना है तो तुम बैठ जाओ अपने घर और हमें छोड़ दो, हम देख लेंगे अपने आप। फिर तुम्हारे बस की ना रही तो एकता जो होती है वो एकता नहीं रही, अपना अपना सोच रहे हैं, अपने अपने के चक्कर में कोई थूक चटवा रहा है, कोई थूक चाट रहा है, कोई गंजा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ऐसा ही होगा अगर जब तक ये एकता नहीं रहेंगी। नहीं तो यदुवंशियों का इतिहास राजपूतों को भी पता है, सबको पता है कि कृष्ण जी कौन थे।